मोदी के सामने झुकी ममता बनर्जी, अचानक लिया ऐसा यूटर्न, मुस्लिमों की उड़ी नींद। पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा नया वक्फ कानून, अचानक क्यों पलटी ममता बनर्जी? चुनाव से पहले ऐसा फैसला मोदी के सामने सरेंडर करने के पीछे ये है 3 बड़ी वजहें। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में SIR की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, उससे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है। जब तक ये बैलेंस है तब तक ममता बनर्जी की कुर्सी है। बंगाल के मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी मोदी शाह से टकराई तो मुस्लिमों को लगा कि ममता बनर्जी वो नेता है जो उनके लिए मोदी शाह से लड़ सकती हैं। लेकिन अचानक ममता बनर्जी ने मोदी के सामने क्यों सरेंडर कर दिया? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या होने वाला है? और जिस वक्फ बोर्ड कानून के लिए ममता बनर्जी खुद मैदान पर उतरी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक यू टर्न लेना पड़ा? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 8 अप्रैल को एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी, चाहे कोई गोली मार दे मुझे। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी के सामने आखिर ममता बनर्जी को सरेंडर करना पड़ा और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून क्यों लागू करना पड़ा? इसकी वजह चलिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी निर्णायक स्थिति में है। ममता बनर्जी खुलकर कहती है कि 33% आबादी के हकों के साथ वो कोई समझौता करने वाली नहीं है। नए वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए शुरू से ही बयान दिए थे, क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से पश्चिम बंगाल में उनको अपने साथ लेकर चलना चाहती थी। केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होता है, ऐसे हालातों में अक्सर केंद्र सरकार के फैसले राज्यों पर भारी पड़ जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 254 इसकी ताकत केंद्र को देता है। ममता बनर्जी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये तो कहती रही कि बंगाल में से लागू नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सच ये है कि वक्फ कानून को ममता बनर्जी अपने राज्य में लागू करने से नहीं रोक सकती। नया वक्फ बोर्ड पर कानून लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वक्फ के नाम पर किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। दिल्ली से तमिलनाडु तक कई मंदिरों को भी वक्फ का बता दिया गया। बिहार में एक गांव को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया गया। इसी तरह से महाकुंभ के दौरान कुंभ मेला की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन कुछ मौलानाओं ने बता दिया था। वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत देने वाली भी कांग्रेस सरकार थी, जिसे मोदी अब मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी करें। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर दावा कर देता था उसकी हो जाती थी और उसके खिलाफ कोर्ट भी कोई नहीं जा सकता। इसकी वजह से सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों की जमीनें हड़पी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर संशोधन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी को मोदी और केंद्र सरकार के सामने झुकना पड़ा। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में भी वक्फ कानून लागू करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार 8 महीने के विरोध के बाद नए वक्फ संशोधन कानून को लागू करने पर राजी हुई है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य की 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार की UMID वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। ममता बनर्जी ऐसे वक्त में वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू कर रही हैं, जब विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं और इसकी वजह से अब बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी पर ही भड़क गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक तरफ SIR और दूसरी तरफ वक्फ कानून लागू करना ममता बनर्जी के लिए अब बंगाल में मुसीबत खड़ी करता दिख रहा है। इसके साथ ही अब पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किसके साथ जाएं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार सकती हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।